ये तकरीबन 1 घंटे से लगी। ये दही भले रेडी कर लिए, इसमें कुछ आलू डाल दिए। मेहमान आए हुए ना, उनके लिए चीकू हैं, लेके आए थे। ये पड़ा हुआ है, आधा किलो उस प्लेट के नीचे पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली आज 6वां रोज़ा भी रख लिया है। सहरी का टाइम है, तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वज़ू करने के लिए, क्योंकि जो नमाज है वो 40 मिनट पर होती है, 5 बजकर। और मैंने मस्जिद नहीं जाना नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ वज़ू करने के लिए। वज़ू करने के बाद नमाज अदा करेंगे और कुछ आधा पारा यहाँ पे 1 पारा कुरान पाक भी पढ़ेंगे। फ्री है, वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। अगर मैं वीडियो अपलोड करके फिर उधर जाता हूँ तो फिर मसला बनता है, इसलिए फिर ध्यान दोनों तरफ रह जाता है, या वीडियो अपलोड करूँ या पढ़ लो। इसलिए फिर कोशिश करता हूँ कि एक काम करूँ। वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, वो भी जाके देखिएगा। और अभी वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है, तो फिर इंशाल्लाह अगली रूटीन देखते हैं क्या है। रोज़ाना की रूटीन वाइज जो होती है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ वज़ू कर लूँगा। देखिए गाइस, यही जगह दिन की होती है और यही रात की होती है। रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा छा जाता है तो डर लगता है बाहर निकलने से। दिन के वक्त दिन होता है तो कुछ नहीं होता। छोटे जब होते थे तब भी यही होता था कि गली वही, मोहल्ला वही, खेलना वहीं। जब रात होनी तो फिर क्या होना, डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे कि यार पता नहीं क्या चीज़ होगी बाहर, यार पता नहीं क्या चीज़ होगी बाहर। तो अब यही चीज़ है यहाँ पे भी। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह 3 बजे जब घर से निकलते हैं, 3:30 बजे ड्यूटी पर आने के लिए, तो तब भी अकेले निकलते हैं। सुबह तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र बनता है घर से अड्डे का। बस स्टॉप जहाँ से बैठ के जाना होता है, बस पे ट्रैवल करना होता है रहीगर खाना आने के लिए। तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र बनता है। पैदल चल के आते हैं तो डर नहीं लगता अभी, लेकिन जब छोटे होते थे तो डर लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा। दिन के वक्त वही, रात के वक्त वही, लेकिन डर लगता था। ये देखे, ये पानी पी रहा है शहज़ादा अपना, इतनी प्यास लगी हुई है, भागता हुआ है, आते ही उसमें घुस गया पानी पीने के लिए। बैग उसने मुझे लिया था कि वो आ रहा है, क्योंकि मैं रोज़ाना इस टाइम आता जाता हूँ ना इधर। बैग उसने लिया है मुझे कि वो आ रहा है। देखा होगा वीडियो में, पूंछ हिला रहा था वो। वेलकम बैक गाइस। नज़र आ रहा है ना, कुछ एलसीडी बंद हो गई है, पता नहीं। ये तकरीबन 1 घंटे से लगी हुई है, अपडेट हो रही है व्हाट्सएप। सिर्फ 35 MB की है। और हालांकि मैं अपने मोबाइल से जो है ना इसको लगा के कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल से, अभी तक नहीं अपडेट नहीं हो रही। और टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बज रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ घुटकी सामान लेने, थोड़ा सा सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। सामने बाइक खड़ी है और ये देखे भाई साहब कैसे मोबाइल में लगे हुए हैं। तो अभी जाना है मैंने घुटकी, सिर्फ इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी हो जाए, ये मोबाइल दे दूँ उनको और मैं जाऊँ यहाँ से। 3 बज रहे हैं, वापस आके खाना पकाना भी है, तो अब ये भी जो है ना काम ज़रूरी है। ATM पे रुके हैं, पैसे निकलवाने हैं भाई ने, तो वो गया है अंदर पैसे निकलवाने। अभी निकलेगा तो फिर देखते हैं आगे जाना है। इधर दुआ भी मांगनी है, जनाजा था परसों यहाँ पे, तो उनके घर भी जाना है। अभी गर्मी है, रोज़ा रखा हुआ है, तो इसलिए ये साफा भी साथ लेके आया हूँ ताकि जो है ना रोज़ा लगे ना। तो हम पहुँचे हैं कोल्लू पे, यहाँ से सरसों का तेल मिलता है, ये कोल्लू बना हुआ है सारा। यहाँ से जितने भी तकरीबन हैं लोग, सारे कोल्लू से ही तेल इस्तेमाल करते हैं। और वैसे दूसरा मतलब घर के खाने के लिए जो है वो सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं, वो पीछे से मिलता है, वो भी आपको दिखाएंगे जाते हुए। ये भाई लेने के लिए खड़ा हुआ है, तकरीबन 1.5 लीटर तेल लेना है उसने, वो ले रहा है।
इधर सिंध में थोड़ा सा ये मसला होता है कि अगर मोबाइल आप ऊपर करके वीडियो बनाते हैं तो कोई औरत ना वगैरह इसमें आ जाए, फिर ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता कि यार ये किसी की माँ बहन की इज़्ज़त ऐसे पामाल हो। हर किसी की माँ बहन है, हमारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी इतनी भी नहीं है, मतलब अगर धूप की तपश से ना रोज़ा लगने का खदशा होता है, इसलिए फिर मैंने साफ़ा लिया हुआ है। नहाया था वैसे भी, और वैसे भी ना जब मेरे बाल जो है काफ़ी बड़े हो गए हैं। रिक्शा वाले का जोर लग रहा है, आवाज़ सारी ख़राब करती है। बाल आपको पता है मेरे बहुत बड़े हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये साफ़ा भी ऊपर लिया हुआ है, क्योंकि जब बाइक चलाता हूँ ना तो उड़ते हैं तो फिर मसला बनता है, इसलिए मैंने तब भी साफ़ा लिया हुआ है। कल मेरी दोबारा शिफ्ट चेंज हो गई है, सुपरवाइज़र हमारे कह रहे थे कि आप ना कल घर ना आ जाओ, ये भी बैड न्यूज़ बन गई है अभी। वेलकम बैक गाइस, घोटकी से वापस आया हूँ मैं, कब वापस आया हूँ और आते ही अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि आज बचा हूँ मैं अकेला। ये आलू जो हैं वो उबल रहे हैं, ये मसाला बना कर रखा हुआ है, ये मटर निकाले हुए हैं, ये टमाटर और मिर्चें काट कर रख दी हैं, इधर दही बल्ले बना रहा हूँ, मसाला ऑलरेडी इसमें डाल दिया। ये सिलंगड़ियाँ जो होती हैं वो भी मैंने इसमें भिगो के रखी हुई थी पहले ही, तो अभी ये आलू काट कर रखे हुए हैं। वैसे सब्ज़ी जो है मैंने बनानी है वो आलू मटर सिर्फ, और ये दही कल वाला भी बचा हुआ है, आज वाला भी बचा हुआ है। अब ये दही भी ज़्यादा, लस्सी भी बनानी है, तो जल्दी जल्दी मैंने बस काम करना है। अकेला हूँ, आटा भी बनाना है मैंने, रोटी भी पकानी है, हर चीज़, और टाइम जो है ना वो भी मतलब होने वाला है। अभी असर की नमाज अजान हुई है, अभी जल्दी जल्दी काम क्लोज कर लूँ। अकेला बंदा हूँ, 3 बंदे का खाना बनाना है, एक ड्यूटी पे एक साहब है वो तो काम नहीं करते, इससे जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी है। कोर्ट के से वापस आते ही अपने काम में बिज़ी हो गया हूँ। ये दही भले रेडी कर लिए, इसमें कुछ आलू डाल दिए मैंने, अभी कुछ निकाल के रखे हुए हैं। फिर ये जो है ये सब्ज़ी के लिए है, मतलब इसका सालन बनेगा, वो काट के ना अभी भिगो के रख दिए मैंने वैसे ही। लेकिन ये दही भल्ले तैयार किए हुए हैं मैंने, आलू भी डालेंगे इसमें, और ये ऊपर मसाला रख दिया है मैंने, ताकि ये प्याज और अदरक लहसुन है, मटर जो पानी गर्म में डाल दिया ताकि वो गल जाएँ जल्दी। आलू भी इसी में डाल देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ तो वो हो जाएगा ना। पानी डाला हुआ है इनमें, वैसे मैंने, ये पानी ठंडा है और ये गर्म है, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना नरम हो जाएंगे ये, तो फिर मुश्किल नहीं पेश आएगी बाद में। जैसे इसमें डालेंगे हांडी में देजगी में तो ये जल्दी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर ये ले सारा डाल दिया उसमें ताकि ये जल्दी जो है, पानी गर्म है अभी, जो आलू उबाले हैं ना तो ये निकाले हैं आलू इसमें डालने के लिए, वो पानी गर्म ही है। वैसे मैंने पहले सादे पानी में भिगो के रखे हुए थे, तो अभी इसको ज़ाया कर देगा पानी को। आज बस हूँ मैं अकेला ही, हमारे बॉस है वो तो काम नहीं करते, तो मैंने काम करना है। भाई भी है मेरा, उसका नहीं पता वो इधर है या घर चला गया, मिल बंद हो गई कल रात 11 बजे की। अभी जो है ना सारा निज़ाम धर्म भरम हो चुका। ये पहले बल्ब नहीं था हमारा यहाँ पे ना, तो रोशनी कम होती थी, अब जो है यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, ये भी लगा हुआ है, इधर था लेकिन इधर ना पहले बल्ब था लेकिन जल चुका था तो अंधेरा होता था इस तरफ। अभी जो है ना ये बना दिया है, दही भल्ले बना के रखे हुए हैं, मेहमान भी आ गए हैं 2, उनको भी देना। ये खजियाँ डाल कर रख दी हैं इधर, और ये चपदलियाँ भी बने रखी हुई हैं, ये देखिए। लस्सी भी तैयार कर ली है, इफ्तारी के लिए मीठा पानी पीने का मौसम नहीं है, लस्सी रेडी करके रख दी है। अभी बस पानी का कूलर भी भरा हुआ है सादे का, जो मेहमान है उनको सादा पानी देंगे, खुद मीठा पानी भी पिएंगे, लस्सी पिएंगे। बस लस्सी को पीते नहीं, क्योंकि मैंने लस्सी जो है ना नॉर्मल ठंडी जो है ना की हुई है, पानी लेके आया हूँ मशीन से भर के, तो उससे जो है ना ये ठंडा पानी डाल दिया है लस्सी में। शीशे का गिलास पड़ा हुआ है। मेहमान आए हुए ना उनके लिए चीकू हैं लेके आए थे, ये खजूरें हैं और ये पकोड़े, और इसमें ना मीठा पानी है। खुल नहीं रहा ढक्कन भाई, खुल जा, गिर गया सारा। ये पीना नहीं है वैसे उन्होंने, और ये साथ रायता है, ये भी चीकू और साथ समोसा है, इसमें डाल दें थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, साथ समोसा है। तो दही भल्ले जो है वो मैं पहले दे आया हूँ उनको, खजूरें भी दे आए हुए, और जो मेहमान हैं उनको देना। मेहमान 2 आए हुए, एक अलग गया एक अलग गया,
दोनों को अलग अलग इफ्तारी देनी है। तो एक को दे के आया हूँ, दूसरे के लिए सामान रेडी कर रहा हूँ। जी गाइस, मगरिब की नमाज़ अदा करके आया हूँ और इफ्तारी कर ली थी मैंने। अभी ये है कि ड्यूटी मेरी हो गई है चेंज। वैसे सोमवार से चेंज होनी थी, लेकिन ना रात चेंज कर दी है, क्योंकि ड्यूटी जो है ना इसलिए चेंज की है कि मिल हो गई है बंद। तो जो सीजनल होते हैं ना, मतलब उनको फारिग कर दिया गया है 4 से 5 दिन के लिए। तो उसकी जगह पे फिर हमें जो है ना रखा है। सुबह बहुत ड्राइवर कोई नहीं था, तो इसलिए फिर जो है ना उन्होंने कहा है कि आप जो है ना ये सुबह ड्यूटी करोगे जर्नल। मैंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। क्योंकि कभी उनकी मननी पड़ती, कभी हमें उनकी सुननी पड़ती है फिर, तो इसलिए फिर सारे काम देखने पड़ते हैं। इसलिए फिर सुबह जो है ना इंशाल्लाह जर्नल ड्यूटी करेंगे। आज अकेला था, सोचा था मैंने कि थोड़ा सा काम करके फ्री हो जाऊँगा, लेकिन उतना ही काम बढ़ चुका है। ये अब किलो दूध ये पड़ा हुआ है जो उबालना है। अभी मैंने ये रात दही इसका बनाना है। आधा किलो ये पड़ा हुआ है, आधा किलो उस प्लेट के नीचे पड़ा हुआ है, अभी आधा किलो इस बाल्टी में भी पड़ा हुआ है। अब जितनी कोशिश की है मैंने कि जल्दी जल्दी काम को क्लोज करूँ, उतना ही लेट हुआ है। ये दूध को ना यहाँ जाग लगा के रख रहा हूँ छुपा के। अभी इसको और भी कवर करूँगा ऊपर से, अभी और भी कवर करना है ऊपर से। ये उतार के ना, ये कुछ गर्म है काफ़ी, तो इसलिए ना इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसको गर्मैश आ जाए, सुबह सहरी के टाइम तक ये जम जाए। रोज़ा रखने के लिए दही तो ज़रूरी है, इसलिए फिर इसको छुपा के रख दिया है मैंने। बाहर रखा था एक दिन, तो दही जो है वो जमा ही नहीं था, इसलिए फिर जब भी रखता हूँ ना, अब इसको छुपा के रखता हूँ तो जम जाता है जल्दी। अच्छा, सेटिंग कर रहा हूँ बिस्तर की, आज सोना नहीं है जल्दी। दोस्त है, उनके बच्चे आ रहे हैं, कराची जाना है उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि अभी सोना नहीं, तो उसकी ना लोकेशन बता रहा हमें ट्रेन की, उसके बाद सोना है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी पंखे चला के ना फिर भी कुछ देर आराम करते हैं बिस्तर पे। बिस्तर ऑलरेडी मेरा सीधा है, इसको सीधा करके वीडियो अपलोडिंग पर लगानी है मैंने वीडियो। देखता हूँ क्या करना है अभी उसका। वीडियो एडिट है, डिस्क्रिप्शन बनी हुई है, टाइटल बना हुआ है, थंबनेल बना हुआ है, सिर्फ अपलोड करनी है। एक दिन का गैप मैंने निकाला है, 2 वीडियो शूट की है। अजान हो रही है, अजान। आपको ये बता रहा था कि मैंने ना वीडियो एडिट करके रखी हुई है सब कुछ। मैंने एक दिन का गैप लगाया है वीडियो का, वीडियो शूट की थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। तो एक दिन का गैप लगा के मैंने वीडियो स्टार्ट की है मैंने, क्योंकि मेमोरी मेरे मोबाइल की कम है और भी काफ़ी फ्यूचर पड़े हुए हैं मोबाइल में, इसलिए मेमोरी कम है। वैसे मेरे ख्याल में 8/128 है, लेकिन उसमें फ्यूचर ज़्यादा काफ़ी पड़े हुए हैं, तो इसलिए फिर ना मेमोरी बहुत कम है बची हुई जो, तो ज़्यादा मैं स्टॉक नहीं रख सकता। लैपटॉप तो रखा हुआ है, लेकिन लैपटॉप का मज़ा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वाईफाई नहीं है। अगर वाईफाई हो चले तो फिर उसी पे जो है ना अपलोड कर दिया करो। एक मोबाइल ऐप किधर किधर बंदा इस्तेमाल करे। तो मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड करके रखी हुई। ये जो अभी जो वीडियो बन रही है ये कल को अपलोड होगी, जो कल बनी है वो आज रात अपलोड हो जाएगी। मैंने रूटीन ये रखी हुई है, किसी वक्त नहीं भी बंदा अगर वीडियो बना सकता तो वीडियो बनी हुई हो तो वो अपलोड कर दे बंदा। मैंने अब ये रूटीन रखी है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि 2 से 3 लोग जो है ना मेरे, वो स्टॉक पड़े हुए हों स्टॉक में, ताकि किस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। 1-2 दिन अगर नहीं भी मैं वीडियो बनाता तो वो जो स्टॉक में हो वो अपलोड कर दिया करूँ, और वो भी उसको मतलब कि बना के और रख दूँ, मतलब उसको रेडी करके रखा हुआ हो, थंबनेल उसका क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, टाइटल क्या, रेडी करके रख दी। जब देखा कि टाइम आया तो उसको अपलोड कर दी। मेरी अक्सर वीडियो जो है रात को अपलोड होती है, सुबह तक अपलोड हो जाती है, क्योंकि मैं ड्यूटी के हिसाब से वीडियो अपलोडिंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना इफ्तारी भी मज़े से की है। खाना मैंने खाया नहीं है, क्योंकि खाना अगर मैं खाता तो फिर सुबह सहरी नहीं खा सकता,
इसलिए फिर अभी खाना नहीं खाया, बस वो दही बल्ले जो है वही खा लिए थे। अभी बस रेस्टोरेंट में लेटा हुआ हूँ। वीडियो एडिट करनी है अगली, जो मैंने अभी बना रहा हूँ वो एडिट करके रख देनी है मैंने। अपलोड फिर कल को करेंगे। जो कल वाली है बनी हुई वो आज अपलोड करनी है मैंने, उसका हर चीज़ बनी हुई है वो अपलोड करनी है। इसलिए अभी जो है ना इस वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं कि व्लॉग ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नया व्लॉग शुरू करेंगे, फिर उसकी रूटीन देखेंगे। कल मेरी ड्यूटी वैसे चेंज है, भोजर पे है, तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग मज़े के बनेंगे और भी। तो इंशाल्लाह अब जो है व्लॉग इधर एंड करते हैं। कल एक इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।